तलब ही देना जनू ही दे ये हवस न दे वो हवा न दे शह अंबिया पे फिदा हूँ मैं कोई और दर्द खुदा न दे ना तलब ही देना वाज़ीम है वो कसीम है वो करीम है वो अज़ीम है वो रहीम है वो कसीम है वो करीम है ये करम पे उनके है मुनहसर मुझे क्या वो दे मुझे क्या न दे ना तलब ही देना जनू ही दे ये हवस न दे वो हवा न दे जो तलब है तुझे को ज़ुबां पे ला दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके देख पाक नबी दा फड़ ले पल्ला जेड़ा हामी रोज हशर दा जिसने फड़िया पल्ला उसदा उन्हों कोई नहीं खौफ कबर दा ते पीर जिना दा कमली वाला ओते मर के भी नहीं मरदा
ते उन्हों थोड़ नसीर ना कोई रहिंदी जेड़ा मंगता उस दे दर दा जो तलब है तुझको जुबां पे ला दरे मुस्तफा पे कमी है क्या उसी दर से अपनी मुराद ले किसी और दर पे सदा न दे ना तलब ही दे ना जनू ही दे ये हवस न दे वो हवा न दे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा साईं अब्दुल शकूर साहब का, जिन्होंने एक खूबसूरत कलाम पेश किया और हमारी ट्रांसमिशन को एक बहुत ही अच्छा आगाज़ भी फराहम किया। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि आज दीगर मेहमान भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम डिफरेंट टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे मजहबी स्कॉलर हैं अब्दुल शकूर हकानी साहब, वो भी शो का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ कुरान स्कॉलर हैं हाफिज़ उस्मान ताहिर जब्बा साहब, वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे। आज 6वें रमज़ान की मुनासबत से, 6वें रोज़े की मुनासबत से हम छठे पारे को डिस्कस करेंगे। छठे पारे की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, उसमें कौन से वाक़यात मौजूद हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर मरियम वकार, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और कोशिश ये करेंगे उनसे जानें कि हमें अपने सहर में, इफ्तार में कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा रोज़ा भी अच्छे तरीके से गुजरे और हमारी जो हाइड्रेशन है वो भी, वो लेवल भी हमारा बिल्कुल ठीक है, हम डिहाइड्रेट ना हो जाए। इसके साथ साथ हमें अपने जो स्किन है उसका ख्याल रखना है, वेट लॉस को भी मैनेज करना है, अपने जो फिजिक है उसको किस तरह से रमज़ान में मैनेज करके चल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ खाना चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान है शफीक चिश्ती, वो भी आज हमारे शो का हिस्सा होंगे। उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, किस तरह से उनका कबड्डी का सफ़र शुरू हुआ ये उन्हीं से जानेंगे। और मोहम्मद बिलाल भट्ट नाथख्वां भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। तो आज जैसे पहला जुमातुल मुबारक है रमज़ान का, खुसूसी एहतमाम किया जाता है जुमे की मुनासबत से, मस्जिदों में भी, घरों में भी दावतों का सिलसिला भी जारी रहता है, इबादत का सिलसिला भी जारी रहता है, सलात तस्बीह पढ़ाई जाती है और घरों में इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है और हर घर में इफ्तार हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इधर बैठे हुए स्टूडियोज में, बिकॉज हम आप लोगों के लिए इधर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आते हैं और स्पेशल पूरा प्रोग्राम लेकर आते हैं। मगर जो हमारी प्यारी ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो इस वक्त रुख करेंगे किचन का। और किचन में कहते हैं कि इफ्तार, क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं और फ्राइडे वाले दिन जो होता है ना, स्पेशली कहते हैं ना कि मेहमान जो होते हैं वो आते हैं और इफ्तार का सिलसिला चलता है। हर घर में यही एक तरह से रूटीन सेट होती है। और ये क्रेडिट देना चाहिए वैसे खवातीन को, जो मर्द हज़रात नहीं देते हैं, कि वो अपने रोज़े में भी हम सबके लिए इफ्तारी रेडी करती हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, किचन में जो हीट है वो उन्हें फेस करनी पड़ती है और शायद किसी दिन उनका भी दिल ना कर रहा हो कि आज हम इफ्तारी ना बनाएं। उनको भी थकावट हो सकती है, उनको भी रोज़ा लग रहा हो जैसे हम मर्द हज़रात को लग रहा होता है। तो खवातीन का शायद घरों में ख्याल कभी रखना चाहिए, मर्द हज़रात को भी होना चाहिए कि बाहर से भी कभी कुछ ऑर्डर कर दिया करें। बिल्कुल, लेकिन मजा तभी आता है जब अपने घर में कहते हैं कि मजेदार किस्म के पकवान बन रहे हो और यू नो बिल्कुल, जो कि सना इस वक्त तलो के किचन में बना रही हूँ, तलो के किचन में। और तलो के किचन में हमारी जो प्यारी शेफ है सना, वो इस वक्त एक डिफरेंट सी रेसिपी बना रही हैं। आइए इनसे पूछते हैं वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। और हमारे हेल्पर जो है अहमद बिलाल, उन्होंने आपको आपका साथ ज्वाइन किया। बिल्कुल ऐसी है। आप मुझे रेसिपी के बारे में बताएं, मैं थोड़ा इस तरफ हो जाती हूँ। और बताएं आज आप तलो के किचन से कौन सी रेसिपी बना रही हैं? पहले तो मैं अपने हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि किचन का ज़रूरी अमल होता है लाइफ बॉय हैंड वॉश के साथ। बिल्कुल।
और कहते हैं ना कि सफाई निफ्स ईमान है, और इस ईमान के साथ आप किचन अपना स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है। आप जी सबसे पहले जरूरी होता है सफाई कि निप से माने, अपने बच्चों को भी सेफ करें, खुद भी सेफ रहें, ताकि आपके घर में बीमारियां खत्म हो। किचन में आने से पहले आप लोग हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होता है, सबने अफ्तारी में करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और कहते हैं ना एंटी बैक्टीरियल आपको रहना चाहिए और बैक्टीरिया फ्री होके किचन में आना चाहिए, क्योंकि किचन कहते हैं आपकी फार्मेसी होती है। जी। जिस तरह बेहतरीन किचन होगा, घर में लोग कम बीमार होंगे। हाँ जी, हाँ। जी। तो हिना, आज मैं अपनी रेसिपी में, रोज़ हमारे किचन में पकोड़े, समोसे और रोल बनते हैं, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ, क्लब सैंडविच। अच्छा, क्लब सैंडविच जी, बना रही हैं। क्लब सैंडविच। वाओ। जी, तो सबका इसके लिए फेवरेट होता है क्लब। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए ये है कि हमने पहले ब्रेड को मायो लगा के, ठीक है, तो स्प्रेड करके हमने इसको ग्रिल किया है। जी, ग्रिल किया है। जी। ठीक है। उसके बाद जो इसकी हमने मैरिनेशन रेडी की है, वो हमने लिए ब्रेस्ट का पीस लिए। ओके। ठीक है, उसको स्लाइस करके उसमें हमने मस्टर्ड, ठीक है। लेमन जूस, पिंच हमारा सॉल्ट होगा, और इसके साथ हमारा ऑरिगेनो होगा। इसकी है। हमने मैरिनेशन करके 30 मिनट्स के लिए रखा है। ओके। उसके बाद इसको ग्रिल किया। ग्रिल करने के बाद तो अब हमने इसके किनारे काटने के बाद फिर हमने इसकी सॉस रेडी की है। ठीक है। सॉस हमारी जो हमने रेडी की है, उसमें हमारा है मायो और क्रीम है, उसके साथ लेमन जूस है हमारा, और साथ थोड़ी सी सॉल्ट और चीनी मिक्स करके तो हमने ये सेपरेट के लिए सॉस रेडी। अच्छा, आपने स्प्रेड भी खुद बनाया है? हाँ जी। आपने, ठीक है। हर चीज होममेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे किचन में जो कुछ बन रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा और होममेड है। और ये बड़ी डिफरेंट रेसिपीज होती है, क्योंकि नॉर्मली सॉसेस की रेसिपी नहीं मिलती। जी। तो आपने बहुत अच्छी सॉस की रेसिपी बताई है। जी। अच्छा, आप इसको अब क्या करेंगी आप? अब मैं आपको इसको रेडी करके दिखाऊंगी थोड़े टाइम बाद। ठीक है जी। हम वक्फन आते रहेंगे बिल्कुल। और आपको बताते रहेंगे कि इन्होंने कैसे जो है वो क्लब सैंडविच बताया है। तो ये मुझे बताएं कि अनवार, जी। फ्राइडे का दिन है, तो आपके तो अफ्तार इधर ही होगा, बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली क्या तो रूटीन होती है? डेली इफ्तार टीम के साथ ही होता है, हाँ। और ये पूरे रमजान ये सिलसिला हमारा जारी रहता है, और पिछले 10 सालों से तकरीबन यही रूटीन है। और जैसे हम जुम्मतुल मुबारक को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है रमजान में। ऑलरेडी रूटीन चेंज हुई भी है, और जुम्मे के दिन तो ऐसे लगता है लोगों को कि उनकी छुट्टी ही है, क्योंकि जुम्मे के लिए स्पेशल एहतमाम किया जाता है मसाजिद में बहुत भी। कम टाइमिंग्स भी हैं, तो ऑफिसेज के हाँ, भी और बिल्कुल। स्कूल के भी टाइमिंग्स रिड्यूस हो गए हुए, आसानी कर दी हुई है बच्चों के लिए भी बिल्कुल। कि बच्चे जो है घर जल्दी आ जाएं, पेरेंट्स के लिए भी आसानी को जल्दी पिकअप करें। और फिर ऑफिस के बाद ये जो 5 से 6 बजे की ट्रैफिक टाइम है, ये बहुत पे ज्यादा होता है। पीक पे होगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अच्छा। ये कि इफ्तारी जो है बहुत जरूरी होती है, पहला जुम्मा घर में इफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और कोशिश यही करनी चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सुपीरियर के स्टूडेंट भी हमारे साथ मैं मौजूद हैं, बुकिंग की तरफ जा रही culinary थी। आर्ट से जिनका हाँ, ताल्लुक है, तो मैं चाहूंगा इनसे भी आप पूछें कि क्या वहां पर सीख रहे हैं और क्या करें अभी मैनेजमेंट आप में मुझे हैं। बताएं, और सबसे आपको बड़ी बहुत बात है। ऊंचा देखना पड़ा, मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले बताएं कि कल सबसे पहले इनसे पूछे, इन्हें आवाज आ रही है ऊपर? आ रही है आपको आवाज? मुझे आवाज आ रही है। आवाज आ रही आवाज आ रही है, है। ठीक है। तो कलनरी आर्ट्स आप पढ़ रहे हैं और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं। जी, जी। सबसे फेवरेट कलनरी में कौन सा लग रहा है, और व्हाई डिड यू चूज कलनरी? अच्छा, बेसिकली मेरा मुझे शुरू से शौक था कुकिंग का, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे सबने कहा कि तुम नाई बन रहे हो, मतलब फैमिली में बहुत लोगों ने बातें नाई की। बन रहे हो? नाई बन रहे अच्छा। हो। तो फिर मैंने पहले इंटर किया कलनरी आर्ट्स में, और अब मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें खाना पकाना सिखाया जाता है, हमें फूड साइंस पढ़ाई जाती है, हमें ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ाई जाता है, हमें बिजनेस पढ़ाया जाता है कि ताकि अगर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने उसको कैसे ग्रो करना है, कैसे जो है हमने अब सब सारी उसको लेके मैनेजमेंट चलना है। जो है, मैनेजमेंट Very nice, included very है। nice। उसके बाद हमें प्रॉपर रेसिपी कैसे डिजाइन करनी है, कैसे कॉस्टिंग निकालनी है, हमें ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई जाती है। हम कल भी तो- बात कर रहे थे कि हेड शेफ्स जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सारे मेल्स हैं। मगर अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि खवातीन ज्यादा किचन में गंद मचाती हैं कि मर्द हजरात? आपने तो देखा होगा। नहीं मर्द। अच्छा, हाँ। मेल ज्यादा गंद ज्यादा मचाते हैं। मैसी रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि खवातीन जो है वो कहते हैं ना कि सुगर होती हैं। बिल्कुल। ये मैं कह सकती हूँ। आप ब्रेक ले लें, क्योंकि आपकी गर्दन थक गई होगी ऊपर देखिए। थोड़ा सा रेस्ट ले लें गर्दन को। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम आपको जो हमारे सैंडविचेस बन रहे हैं उसकी जो रेसिपी है वो हम आपको बार बार दिखाएंगे, क्योंकि सॉस भी हमारी होममेड होगी और सैंडविचेस का जिस तरह बैटर बनाया हुआ है
वो भी हमारे साथ आप देख सकेंगे। और हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर मरियम वकार, डॉक्टर मरियम ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। मरियम, मुझे ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में इतना ऑयली फूड और हम खाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, हमारा वेट कम नहीं हो रहा, क्या कहती हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात है कि हमारी फास्टिंग, लोग कहते हैं कि हम रमज़ान में वेट लूज़ करते हैं, बहुत अच्छा टाइम होता है कि हम उसमें बहुत अच्छा वेट लूज़ कर सकते हैं, जबकि जब वो वेट चेक करते हैं रमज़ान के बाद तो उल्टा उनका वेट गेन हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये होती है कि आप फास्टिंग तो कर रहे हैं वो रमज़ान की वजह से, लेकिन जैसे ही रोज़ा खुलता है शरबत ले रहे हैं, टांग ले रहे हैं, दूध सोडा ले रहे हैं, उसके बाद जो है फ्राइड फूड ले रहे हैं और वो भी थोड़ा नहीं भर भर के खाते हैं। पहले थोड़ा खा के नमाज पढ़ लेंगे। वो जो विंडो है 15 आवर्स की फास्टिंग है, उसमें हम तो पूरा दिन फास्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पीरियड हमने खाना है वो 2 से 3 घंटे खाना है, फिर क्यों नहीं वेट रिड्यूस होता? उसमें ऐसे नहीं होता कि आपने अब इतनी एक विंडो फॉलो की फास्टिंग की, उसके बाद आपने जो खाना, आपने गुड फूड और हेल्दी फैट लेना है, लेकिन आप क्या लेते हैं? डीप फ्राइड फूड लेते हैं जो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है, जो हमारे स्टमक को अपसेट कर देता है। अब जैसे बहुत ज़्यादा आजकल केस जो है डायग्नोज हो रहे हैं गैस्ट्राइटिक पेन के साथ, जिसमें आप सिंपल कह सकते हैं कि मैदे में जलन है, बर्निंग है और जो है वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया लग रहा है। उसकी मेन रीज़न यही है कि आप एक विंडो है, आपने उसमें आप डिहाइड्रेशन भी होगी आपको, उसमें जो है आपको कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है जिसकी डेफिशिएंसी होगी, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं होंगे, तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपना डिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो आपको हाइड्रेट रखना है। उसके बाद जो है आपने न्यूट्रिशन रिच फूड लेना है जिसमें आप गुड फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर, लेकिन हम लोग वो फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मरियम, हम आपके पास आएंगे और मजीद आपसे पूछेंगे कि डाइट प्लान को किस तरह बेहतर बनाना है, अपनी डाइट कैसे कंट्रोल करनी है रमज़ान मुबारक के महीने में। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। वेलकम बैक टू पैगाम रमज़ान और इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर मरियम वकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने इफ्तार में जो अपना हाइड्रेशन लेवल है उसको बेहतर कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खाने से हमारी जो एनर्जी है वो फौरी तौर पर बहाल हो सकती है। मरियम बताइएगा कोई एक ऐसी ड्रिंक हमें गाइड कर दें, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो रहता है वो डिफरेंट मशरूबात पर रहता है जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता और सिर्फ हम अपना स्टमक फुल कर रहे होते हैं या उसको ओवरलोड कर रहे होते हैं फ्राइड आइटम्स के साथ। तो कौन सी ऐसी ड्रिंक आप नेचुरली जो हम अपने घर में आराम से बना लें और जो हमारे लिए चीनी भी कम हो, बेहतर भी हो? सबसे पहले तो आप जो है जैसे रोज़ा इफ्तार होता है सबसे पहले तो आप डिटॉक्स वाटर लें, वो सबसे अच्छा है कि आपके जितनी भी दिन की डिहाइड्रेशन है वो ज़रा बैलेंस हो जाती है, बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद जो है आप डिटॉक्स वाटर का भी एक बार बता दें क्या क्या उसमें डालें, क्योंकि हम हर चीज़ देख रहे होते हैं लोगों की बोतलों में। नहीं, एक जो बेसिक है आप उसमें क्यूकम्बर ऐड कर लें, मिंट ऐड कर लें, लेमन कर लें और कोई भी एक विटामिन सी का कोई भी फ्रूट कर लें। स्ट्रॉबेरी लोगों ने डाली होती है, हाँ वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप जितनी चीज़ें ऐड करेंगे उसके अपने अपने फायदे हैं, लेकिन जो एक बेसिक है वो यही है। आप वो एक जो है ग्लास उसका पी सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसका मिल्क शेक नहीं लेना। आप उसको जो है स्ट्रॉबेरी जो है पानी में आप उसका जूस बना के बिल्कुल उसमें आप ब्लैक पेपर ऐड कर लें, नमक और बिल्कुल बहुत कम अमाउंट में जो है चीनी वगैरह डाल सकते हैं। या वैसे ये होता है कि आप नहीं भी डालें तो बहुत अच्छी बनती है, आप उसमें लेमन ऐड कर लें। तो ये ड्रिंक जो है एक एनर्जेटिक भी है और बहुत अच्छी है आपकी स्किन के ग्लो के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। अच्छा, स्ट्रॉबेरी को लेकर ना हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, बहुत सी सोशल मीडिया पर इस तरह से मिथ्स वगैरह कि इस पे कोई केमिकल स्प्रे होता है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको वॉश करना चाहिए, इससे कैंसर हो रहा है, मतलब इस तरह की मिथ्स भी, और ये हराम फूड है, हराम फ्रूट है। तो वो लोगों ने अपने सोशल मीडिया को चमकाने के लिए ना जरा व्यूज लेने के लिए वो इस तरह के थंबनेल्स लगा देते हैं, टैगलाइंस लगाते हैं, उनकी वीडियोस चल जाती हैं, तो वो भी जरा क्लियर करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमत और हर नेमत खानी चाहिए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा उसके अंदर, स्ट्रॉबेरीज के अंदर जो हमारी स्किन के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, आप जितना खा सकते हैं। और वैसे भी एक मखसूस टाइम के लिए आती है, इम्यूनिटी बूस्टर, अब बहुत ज़्यादा अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छे उसमें जो है विटामिन है, विटामिन सी जैसे मैंने आपको बताया उसमें जो है, और साथ ही साथ में जो है आपके जिनको जो है ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। याद है कोविड के दिनों में हम ये बेरीज ढूंढ रहे थे, बिल्कुल हमें बेरीज मिल नहीं रही। बिल्कुल सबसे बेस्ट है ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तभी ले सकते हैं। और कैंसर वैंसर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। और आप कुछ अच्छा, बिल्कुल मैं ये चाह रही थी कि आप खवातीन, बिकॉज हमारा मेन फोकस होता है क्योंकि विमेन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किचन को भी वो देख रही होती हैं, अफ्तार भी बना रही होती हैं और अपना ख्याल रखना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो स्किन रिलेटेड बहुत इश्यूज हो जाते हैं, मुझे खुद हो गए, मैं एक्ने हो जाती है। हालांकि किचन में कोई काम नहीं करती आप बताएं। अब क्योंकि आप तो यहाँ बैठी हुई हैं, मैंने कहा साथ ही पकड़ ले हम भी इनको, ठीक है। तो स्किन को कैसे हम अपने हाइड्रेट कर सकते हैं, ऑयल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और ऐसी कोई चीज़ हम खाएं जिससे हमारा ग्लो जो है वो कायम रहे? जैसे मैंने आपको बताया, आप रोज़ा अफ्तार और डिटॉक्स लें, डिफरेंट डिटॉक्स होते हैं। जैसे स्किन ग्लो करने के लिए आप जैसे बीच में बताया उन्होंने कि हम लोग चुकंदर ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हम स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह जो है हम कोई पीच वगैरह या जो भी सीज़न चल रहा है विटामिन सी का वो तो ऐड कर ही सकते हैं। उसके साथ जितने भी ऑयली फूड हैं इससे परहेज़ करें। अगर बहुत दिल कर रहा है खाने का फिर भी पकौड़े, तो वो ज़रा जो है आप उसको डीप फ्राइड मत करें। अच्छा मरियम, यहाँ एक क्वेश्चन आया था, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा पूछना, कि लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हो रहे हैं क्योंकि बेसन खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, वो कैसे कंट्रोल हो सकती है? उसको जो है कम से कम यूज़ करें, या बहुत अगर आपका दिल कर भी रहा है खाने का तो वही बात है कि आप उसे डीप फ्राई मत करें, स्टीम कर लें, या जो आप जो एयर फ्राई यूज़ कर लें उसमें आप, लेकिन उसमें भी आप 2 से ज़्यादा मत लें, 2 की अमाउंट में लें, क्योंकि आप जब उसमें डीप फ्राई करते हैं तो ऑयल इतना ज़्यादा भर जाता है, और दूसरे जो है उसमें बेसन है, दूसरी लोग आलू के पकौड़े खाते हैं बड़े शौक से, या बैंगन के खाते हैं, तो वो इतना फ्राइड हो जाता है कि आपको जाके सारा दिन हमारा मैदा खाली होता है, एकदम से आप खाएंगे वो ऑयली फूड डालेंगे तो ऑब्वियसली उसमें स्वेलिंग होती है, पेन होना शुरू हो जाती है। अब हॉस्पिटल में वैसे बहुत ज़्यादा केस डायग्नोज हो रहे हैं इसके, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और आजकल तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई है इसकी, तो बेहतर है कि इसको कम से कम किया जाए। अच्छा, रेसिपीज को अल्टरनेट करने की शायद थोड़ी सी जरूरत है, बेसन का इस्तेमाल कम कर दें पकौड़ों में, उसमें वेजिटेबल्स मैंने सुना है कि अगर आप चिकन के पकौड़े खा लें, कर लें, हाँ, चिकन के भी खा सकते और हैं, उसको एयर फ्राई कर लें। अच्छा, एक और चीज़, जो शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए आप कौन सा डाइट प्लान सजेस्ट करती हैं जो लोग रोज़ा रखना चाह रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी तो टोटली डाइट डिफरेंट होती है, खा वो भी सब कुछ सकते हैं लेकिन उनका जरा कस्टमाइज्ड प्लान होता है। जैसे अगर आप सहरी कर रहे हैं तो आप उन्हें ऑट मील दें, जौ का दलिया दें। एक तो जो है उसकी ज़रा डाइजेशन स्लो है, भूख आराम से लगेगी, और उसके बाद फाइबर रिच है, उसके अंदर कार्ब्स ज़रा उसके अंदर मिनिमम अमाउंट है, और अच्छी प्रोटीन है, तो भूख नहीं लगेगी, उनकी शुगर स्पाइक नहीं होगी उससे। दूसरा जो है, और उसके साथ आप उन्हें नट्स दे सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, जो है सारा दिन उन्हें गुजारने में हेल्प करेगा। उसके बाद जैसे ही उनका रोज़ा अफ्तार होता है उसमें वो तो पकौड़े वगैरह ऐसी चीज़ें अवॉइड करें, और ना ही कोई इस तरह का फूड लें जिसका GI ज़्यादा होता है। GI से मुराद ऐसे है कि जो हमारी बॉडी में जाके वो ऐसा फल या ऐसी खुराक जो हमारी शुगर स्पाइक कर सकता है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, बिल्कुल ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि केला है, हम शुगर पेशेंट को ज़रा कहते हैं आप मत लें, खजूरें बहुत ज़्यादा ना खाएं, 2 खा सकते हैं आप, ठीक है, इतनी स्पाइक नहीं करती वो। और अगर आप उन्होंने फ्रूट लेना है तो फ्रूट कॉकटेल लें विदाउट शुगर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से वो बैलेंस करके चल सकते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल सूप्स हैं, इसमें लेस स्पाइसेस हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं आपको दे सकते, आपको डिहाइड्रेशन करते हैं स्पाइसेस जो है जाके बॉडी में। अच्छा, जैसे इफ्तारी में ये सुन्नत है कि हम जो अपना रोज़ा इफ्तार करें हम खजूर के साथ करें, तो शुगर के पेशेंट नहीं, मैं ओवरऑल सबके लिए पूछ रहा हूँ कि सहरी में भी आप खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर साहब भी हमारे पास आई हुई थी और वो कह रही थी कि मैं 3-4 खजूरें खा लेती हूँ, दूध पी लेती हूँ और सहरी रख लेती हूँ। हाँ, ठीक है, तो हर किसी ने ऑब्वियसली अपनी एक रूटीन बनाई हुई है, तो वो उससे भी एनर्जी आपकी बेहतर रहती है, एक बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके साथ आयरन है, उसके अंदर पोटेशियम है, तो एक अच्छा सोर्स है कि आपको भूख नहीं लगती, आप ले सकते हैं। अच्छा, हम लोग ज्यादा कार्ब्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे ध्यान नहीं होता है, लेकिन हमें गुड कार्ब्स की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, चले ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दोबारा डाइट प्लान को भी डिस्कस करेंगे, और हमारे जो मजीद मेहमान हैं वो भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। अब हम आपको मिलवा रहे हैं कि ऐसे मेहमान से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ जगहों पर रोशन किया है, पाकिस्तान के बेटे हैं, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की पहचान है, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ मैदानों में रोशन किया है, और खेल है कबड्डी। कबड्डी की दुनिया से टाइगर ऑफ पाकिस्तान आज हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं वेलकम करती हूँ शफीक चिश्ती साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे बताएं कि कबड्डी जैसे खेल का शौक़ कैसे पैदा हुआ? देखिए, ये जैसे आप कह सकते हैं हादसाती तौर पे ही, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती फारूक की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पीर घराना है हमारा, तो हमारी फैमिली पूरी में कोई भी नहीं कबड्डी खेलता या ऐसी कुश्ती इस किसी गेम में नहीं इन है। तो जब मैं खेल रहा था, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, तो मेरे जो टीचर थे वो बेसिकली उनका सारी फैमिली कबड्डी से रिलेटेड थी, और मैं बेसिकली जिमनास्टिक का प्लेयर था। अच्छा। हाँ जी, और जिमनास्टिक में खेलता था, तो वो जिमनास्टिक की वजह से मेरे में जब जो प्लेयर जिमनास्टिक का होता है वो थोड़ा फुर्तीला भी और उसमें ज़्यादा एक्टिव होता है दूसरे प्लेयर से।
तो मैच हो रहा था, तो मैच में एक प्लेयर को चोट लग गई, हम मैच खड़े देख रहे थे भाई, तो उस टीचर को पता था कि ये बच्चा जिमनास्टिक खेलता है। जिमनास्टिक जब वो प्लेयर को इंजर्ड हुआ जो एक गेम कर रहा था, तो उन्होंने उसको निकाल के मुझे कहा कि आप आओ। मैं ग्राउंड में इन हो गया। जब ग्राउंड में इन हुआ तो जो पहले सारे प्लेयर खेल रहे थे तो उनसे सबसे बेस्ट मैं ही खेल गया। अच्छा, पकड़ा ही नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे जिम्नास्टिक के प्लेयर को पकड़ना मुश्किल है। वो सबसे अच्छा, वहाँ से फिर शुरुआत हुई प्राइमरी स्कूल से, फिर हाई स्कूल में, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर इस तरह। और फिर वो हम देख रहे हैं कि वो जो सिलसिला है वो टाइगर ऑफ पाकिस्तान का लक़ब मिल गया, लायन ऑफ पाकिस्तान का लक़ब मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया आपने पाकिस्तान का। कैसा फील होता है, अब फैमिली कितना प्राउड महसूस करती है? देखें मेरे वालिद साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मेरे वालिद साहब ना बड़े हैं, उनको नहीं इतना ज़्यादा पता था। तो 2017 में मैंने उनकी एक वीडियो वो ना उम्रे पे मैंने भेजा उनको, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो अपनी भेज दी, लगा के ना वो सोशल मीडिया पे लगा दी। तो वहाँ पे लोगों ने उनको ढूंढ के ना उनसे प्यार मोहब्बत जताया बड़ा। तो मेरे बाबा को पता नहीं था पहले, जब वो घर वापस आए तो डेरे पे बैठे तो मेरे चाचू के साथ बात कर रहे, कहते यार मैं तो एवं समझदा सा ते बाबा मशहूर है। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब था इसका। हाँ जी, वो फिर इस तरह से ना उनको बाद में अल्लाह ताला। शफीक साहब ये मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि कबड्डी इतनी पॉपुलर गेम नहीं है पाकिस्तान में और कोई किसकी फेडरेशन नहीं है प्रॉपर, तो आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? मैडम कबड्डी इस टाइम पे माशाल्लाह जो अभी बूस्ट है 2020 के बाद का 2020 वर्ल्ड कप, आपको पता है यहाँ पे हुआ, बड़े उससे बड़ा हाइप मिली कबड्डी को। उससे फिर ये हुआ कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, आप बेसिकली मुझे लगता है कि जो बंदा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ना होता उसका, तो वो फिर उस चीज़ से थोड़ा सा साइड पे होता है, उसको इतना अंदाज़ा नहीं होता उस चीज़ का कि वो इस चीज़ मतलब बाहर उसकी क्या वर्थ है। ठीक है, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस टाइम कबड्डी की एक पीक चल रही है। अच्छा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड में फेडरेशन, पाकिस्तान की भी फेडरेशन चला रही है, जो शाफी हुसैन साहब हमारे मिनिस्टर हैं, वो हमारी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और राना सरवर साहब हमारे सेक्रेटरी हैं। और वो बड़ी इस टाइम जो हमारे समझ लगे अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लेयर सीख रहे थे, जो क्लबों में खेल रहे थे, वो भी कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं। ठीक है, यानी कि काम तो हो रहा है कबड्डी पर, बहुत ज्यादा काम हो रहा है ऑब्वियसली। लेकिन हम लोग जरा कंपैरिजन करते हैं, आपको पता है क्रिकेट के हिसाब से। देखिए क्रिकेट का आप नाम ना लें, क्योंकि मैं एज ए कैप्टन पाकिस्तान को लीड करता हूं, और मुझे इंतहाई दुख इस बात का हुआ है कि देखें आप जब किसी भी गेम में आप अपनी जातियात को ले आते हैं ना, तो वो गेम कभी भी उसमें नूर नहीं रहता। आप एक घर में इत्तेफाक ना रखें तो आपके घर में वो चीज़ नहीं होगी, आपके घर में वो इत्तेफाक से आपकी बरकत नहीं डलेगी। ये अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि हमारी क्रिकेट टीम में हुआ। अच्छा, अभी शफीक चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मरियम वकार भी शो का हिस्सा ही हैं। किचन की तरफ हमें बढ़ना है तलो के, जहाँ पर हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट आई गेस रेडी हो गई। और चिश्ती साहब कह रहे थे कि बड़ी खूबसूरत सी खुशबुएं आ रही हैं और नज़ारा भी बहुत हमको हसीन लग रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम किचन का रुख करें। और किचन में सना सैंडविचेस बन के हैं जी, जल्दी से आप रेसिपी बता दें सैंडविचेस की। सैंडविच की रेसिपी है जो इसमें हमने चिकन की है, वो ग्रिल्ड चिकन है, ठीक है। और आप दूसरा भी क्लब सैंडविच बना सकते हैं जिसमें हम चिकन को शर्ट करके अंडे के साथ हम लोग क्रीम ऐड करके तो वो लगा सकते हैं। लेकिन जो मेरी रेसिपी है वो ये है कि हमने स्लाइस को सेपरेट करके हमने उसको टोस्ट किए। टोस्ट करने के बाद हमने चिकन लिए, चिकन ब्रेस्ट लिए, उसको थिन स्लाइस में किए। उसमें हमने मस्टर्ड सॉस, लेमन जूस, थोड़ा सा पिंच सॉल्ट और हमने ऑरिगेनो से इसने हमने इसको कुक कर लिए। और उसके बाद ये डिश आउट आपने कर दिया है, और जो फाइनल डिश आउट किया उसकी गार्निशिंग करके सैंडविचेस तैयार हैं। तो आप लोग भी अपने किचन में जाएं और क्लब सैंडविच का जो बेहतरीन तड़का हमारे किचन से आप लोग देख रहे हैं वो बनाएं, और अफ्तार जो है ना वो खूबसूरत तरीके से और बेहतरीन तरीके से और मजेदार तरीके से करें। आज का जो मेरा ऑयल था वो तल्लो था। तल्लो हर गुज़श्ता 70 सालों से माओ का भरोसा है, ठीक है। हर घर में सेहतमंद खाना बनाएं, इस रमजान में तल्लो से बनाएं मजेदार खाने, ताकि आपके घर के बच्चे बोले अम्मा तल्लो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। थैंक यू।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो तल्लुओं की किचन से हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अनवार, बच्चों की फेवरेट डिश होती है ना सैंडविचेस वगैरह, बच्चों को बिल्कुल। बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, बिल्कुल। वो उनकी कोशिश होती है कि रमजान में इस तरह की चीजें वो ज्यादा खाएं। फिर डॉक्टर मरियम भी तो कह रही हैं कि लाइट खाएं हाँ, और बिल्कुल ऐसे अपने ही है। पेट पे रहम करें, और तो कहते हैं ना सैंडविचेस ठीक है ना, अगर आप ब्राउन ब्रेड के सैंडविच बना लेते हैं तो पेट भी भर जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर आपको मरियम प्रोटीन इसमें भी मिल कितनी रही है। कैलोरीज होंगी एक सैंडविच में अगर हम खाते जो हैं? अगर आप छोटा सैंडविच लेते हैं जैसे कि क्लब सैंडविच है, मिनी सैंडविच, इसमें जो है 150 से 180 तक कैलोरीज होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कितनी चीज़ें ऐड की हैं। अगर उसमें जो है चिकन स्टेक है, या जैसे वो बता रही थी कि हम जो है स्ट्रेट करके डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना चिकन ऐड करें, कितना मायनीज और सॉसेजेस ऐड करें। शफीक शिशिता, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि आपकी डाइट प्लान जो होती है वो किन किन चीज़ों पे इन्हिसार होता है आपका, किन किन चीज़ों को आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं? डाइट का हिस्सा जो होता है बस बेसिकली जो हमारा डाइट प्लान, क्योंकि ये होता है कि मेरे 2024 में आपको पता होगा जब लास्ट टाइम मैं आपके शो में आया तो उससे पहले मैं कनाडा खेल रहा था, तो मेरे 119 kg मेरा वेट था जब मुझे चोट लगी थी। अच्छा। और मैं घर जब वापस पाकिस्तान में आया, मैं इंजर्ड हो गया, तो जब अच्छा शफीक, हमें मेरा ख्याल है ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, क्योंकि आपका डाइट प्लान मुझे पता है बहुत लंबा होगा। लंबा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शफीक भाई का डाइट प्लान जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए पैगाम रमजान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मजहबी स्कॉलर अब्दुल शकूर हक्कानी साहब ने इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया है। उनसे हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने रमज़ान को किस तरह से बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है ताकि हमारा जो रोज़ा है वो ख़राब ना हो। हक्कानी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। रमज़ान में तकवा और जो खुद एहतसाबी है उसको हमने किस तरह से फ़रोग़ देना है? एहतसाब का अमल हमें अपने से शुरू करना चाहिए जो हम दूसरों को जज करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़े फ़र्ज़ हैं और इसके फ़र्ज़ करने का मकसद तक़वा इख्तियार करना है कि तुम मुत्तकी बनो। मुत्तकी उसे कहते हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचाए, और तक़वा गुनाहों से बचने का नाम है, परहेज़गारी का नाम है। तो रोज़ा रख कर अगर हम मुत्तकी नहीं बने, यानी गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाया, तो फिर रोज़े का मकसद हासिल नहीं हुआ। और ख़ुद एहतसाबी भी यही है कि मैं बैठकर सोचूं कि सहरी से लेके इफ्तारी तक मैंने कितने नेक काम किए और कितने मैंने बुरे काम किए, गलत काम कौन से किए। जो मैंने गलत काम किए हैं मैं उस पर तौबा इस्तग़फ़ार करूं, अल्लाह से माफ़ी मांगूं और आइंदा उन गुनाहों से बचने की कोशिश करूं। ये है ख़ुद एहतसाबी। ठीक है। और रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मुआफ़ फरमाते हैं बंदों को, बहुत ज़्यादा। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी हो जाती है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने हर मतलब हरकत पर, हर गुनाह पर या हर बोल पर जो हम समझते हैं कि ये गलत है उस पर माफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा कर लें। और अल्लाह से तौबा करना ख़ास तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था कि अगर मुझे पता चल जाए कि लैलतुल क़द्र है तो क्या दुआ मांगूं। यानी उस अज़ीम रात में भी यही कहा जा रहा है कि यूँ कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह आप मुआफ़ करने वाले हैं, मुआफ़ी को पसंद करते हैं, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। तो ख़ुद एहतसाबी जब हम करेंगे तो ज़ाहिर है हमारा अपना ज़मीर बताएगा कि मैंने ये बातें गलत की हैं। इससे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाद लोग ये कहते हैं कि जी फ़लाँ ने यूँ कहा, फ़लाँ, भाई फ़लाँ को छोड़ो, अपने ज़मीर से पूछो कि मैंने क्या कहा, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया। मेरा ज़मीर ख़ुद बताएगा, और जब ज़मीर बताए कि ये बात ठीक नहीं थी तो फ़ौरन तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, और इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह माफ़ करता है और मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। क्योंकि शैतान वसवसा डालता है कि तेरी तो माफ़ी नहीं होगी, रोज़ा रख के इतना बड़ा जुर्म कर लिया, और फिर रोज़ा रब ने दिया ही इसलिए है कि तुमसे गलती हो तो माफ़ी मांग लो तो मैं माफ़ करूँगा, और अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो ये जो शैतानी वसवसा है ना कि अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इस तस्वुर में कभी भी नहीं जाना कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह तो माफ़ करने को तैयार बैठा है, सिर्फ बंदा दिल से कहे सही। और तौबा इसी को कहते हैं कि जो गलती हो गई उस पर शर्मिंदगी और आइंदा वो गलती न करने का आज़म हो,
फिर भी अगर हो जाए तो इंसान है, कोई बात नहीं। अल्लाह ने इस पे कोई लिमिट नहीं रखी कि एक गुनाह आपने 10 बार किया है तो माफ़ी मिलेगी, 11वीं बार माफ़ी नहीं है, नहीं, लिमिट नहीं अल्लाह ने रखी। अगर कोई गुनाह आपसे 100 मरतबा भी हुआ और आपने 100 मरतबा तौबा कर ली और फिर तौबा टूट गई, कोई बात नहीं। अल्लाह तो कहता है बंदे मुझसे माफ़ी मांगता रहे, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा। अल्लाह माफ़ करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तक़वा हासिल करें और ख़ुद एहतसाबी का अमल करें और ख़ास तौर पर अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें रोज़ा रख कर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, असल मुसलमान वही है कि जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर आम दिनों में हालत ये है तो रोज़े में तो ज़्यादा चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें, अपने आज़ा पे कंट्रोल करें। मेरी ज़ुबान से किसी के बारे में गीबत ना निकले, चुगली ना हो किसी की, किसी को मैं गाली ना दूँ, किसी को मैं इल्ज़ाम ना दूँ, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा रख कर भी अगर कोई झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा या किसी को इल्ज़ाम देने से बाज नहीं आ रहा, कोई भी गलत हरकत करने से बाज नहीं आ रहा, तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने का कोई नहीं है। यानी वो तो भूखा प्यासा रह रहा है, फिर रोज़े का मकसद नहीं है। तो रोज़े का असल मकसद यही है कि हम अपने आज़ाब पर कंट्रोल करें, अपनी सोच पे भी कंट्रोल करें, इसलिए कि बाज़ सोचें ऐसी होती हैं जो इंसान को गुनाह तक ले जाती हैं। 26वां पारा सूरह हुजरात में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज़्यादा ख़यालात पैदा करने से बचो, इन बाज़ इस्मुन, इसलिए कि बाज़ ख़यालात गुनाह हो जाते हैं। हम बैठे हुए हैं और किसी के बारे में सोच रहे हैं वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसा होगा, उसने तो रोज़ा भी नहीं रखा होगा, वो तो रखता ही नहीं रोज़ा। अब खाम हम सोच रहे हैं, उसका पता नहीं क्या मामला अल्लाह के साथ है और हम अपने आप को गुनहगार बना रहे हैं। इसलिए ख़यालात से बचिए और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कीजिए और गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। जजमेंट्स पास करना नहीं भी करनी चाहिए, एक कहते हैं ना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है और जिससे हमें सबको बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं और शफीक चिश्ती साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, कप्तान पाकिस्तान कबड्डी टीम के हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने उनको रोक इसलिए दिया था कि वो जो डाइट प्लान है वो ज़्यादा लंबा ना हो, तो हम ब्रेक के बाद जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा तो हम उनसे पूछेंगे। जी शफीक भाई, क्या खाते पीते हैं, क्या रूटीन होती है? डाइट प्लान के बारे में आपको बताऊँ, मैं रात दोस्त थे बैठे हुए डेरे पे वहाँ पे, तो उन्होंने बकरा पूरा हमने एक किया, तो वो सारा उन्होंने खाया, मैंने नहीं खाया, मैंने नॉर्मल सा खाया। अच्छा। सुबह मैं उठा हूँ, मैंने बिना कुछ खाए बिना रोज़ा रखा है और रख के यहाँ पे आ गया। डाइट प्लान जो मैं शाम को, अब जब इसके बाद आपके शो के बाद जाऊँगा घर, अफ्तारी करूँगा, अफ्तारी करने के बाद मैं 2 घंटे के बाद ट्रेनिंग करूँगा, ट्रेनिंग के बाद सुबह मैं नॉर्मल जो एक रूटीन है, जैसे दही आप, वो एक ज़रूरी है मेरे लिए, और रोटी एक ज़्यादा नहीं, ठीक है वो, लेकिन वो देसी घी के साथ, ठीक है, और उसके बाद चाय का कप जो भी है, बस ये है मेरा डाइट प्लान। और अगर जिस दिन रूटीन, जैसे हम खेल रहे होते हैं या हमारा कोई कैंप लगा होता है, तो उसमें सुबह हमारी डाइट होती है नाश्ते में पाए, ठीक है, और दोपहर में हमने फिर फ्रूट और बड़ा बैलेंस किया आपने वैसे। पायों के बाद जो बैलेंस किया ना आपने फ्रूट के साथ, वो बड़ा जबरदस्त है। मुझे बताएं कि आपने डाइट सुनी है सर? नहीं, अभी आप सुना रहे हैं। अच्छा, अभी और है? हाँ, अभी थोड़ा बस प्लीज, ये सुबह की बता रहा हूँ कि जब हम जब हमारा कैंप होता है या हमें ट्रेनिंग सेशन लेना होता है, कि इवेंट होता है जब हमारा, तो 2 महीने के दरमियान में जो हमारा होता है टाइम, उसमें सुबह पाए के साथ नाश्ता करने, और दोपहर में हमने फ्रूट और जूसेस, रात को फिर हमने देसी मुर्गी और साथ में रोटी, और रात को सोते वक्त दूध। ठीक है, ये हमारी डाइट होती है। ये आप इतना वर्कआउट करते हैं इसके बाद? इससे ज्यादा मैडम करते हैं। आप कभी हमारा वर्कआउट देख लें ना, अच्छा। तो आप फुर्ती की जरूरत भी उसमें डॉक्टर मरियम को इन्वॉल्व करना चाहूंगी कि वो न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हुई है और उनकी कहते हैं ना कि वो ही एक्सप्रेशन उनके मैं देख रही थी और बड़े डिफरेंट किस्म के उनके एक्सप्रेशंस थे। ये आपके पायों पे फतवा है मैडम देखिए, हमारी ये जितनी गेमें हैं उन सारी गेमों के मजमूए को कबड्डी कहते हैं। जी बिल्कुल। इसमें शार्प माइंड भी होना चाहिए, फुर्ती भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, ताकत, सब कुछ जो है वो इसमें एक गेम में समाया हुआ है। डॉक्टर मरियम, आप एंडोर्स करती हैं डाइट प्लान को? जैसे मैंने बताया कि देसी चिकन है वो ठीक है, फ्रूट्स भी ठीक है, लेकिन वही बात इनकी वाली पाए वाली, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई अभी तक। हाँ। क्योंकि देखिए भरपूर है कोलेस्ट्रॉल से, वो उसमें तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। और मेरा ख्याल आप रोटी के साथ खाते हैं?
हाँ बिल्कुल। या नान वगैरह खाते हैं? अब रोटी है हमारे, ज़्यादातर रोटी के साथ ही खाते हैं। लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल आप कह रहे हैं कि जैसे पाए भी तो 2 किस्म के हैं ना, छोटे भी बड़े भी। हाँ भरे तो तौबा करें। अनवार पाए के नाम से मुझे नासिर जमशेद साहब याद आ गए, हमारे क्रिकेटर जो है पाए के साथ नाश्ता करके आते थे ग्राउंड के अंदर। और ये हकीकत है, डॉक्टर साहब साथ बैठी हैं, इनको पता है कि कोई भी आप डाइट खाते हैं तो मुझे लगता है वो 10 से 15 मिनट में आपको देना स्टार्ट हो जाती है, ताकत आना स्टार्ट हो जाती है, पता चलता है आपके बॉडी को कि आपने कुछ खाया है। ठीक है। तो फिर ये होता है कि सुबह हमने 2 घंटे वर्कआउट किया तो दोपहर में तो हमारी नींद चीन जो होती है तो उसमें मरे मुक्के बंदे को क्या, फिर दोपहर में शाम में फिर 2-2.5 घंटे हमने करना है। आपका वेट भी ज्यादा नहीं लग रहा, आप बिल्कुल परफेक्ट उसमें हैं अपने BMI के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं छोड़ूंगा या अल्लाह ताला मुझे जब तक अल्लाह ने चाहा ग्राउंडों में रहूंगा, उसके बाद जब मैं इस चीज़ से बाद में आऊँगा तो मैं फिर उसके बाद भी आपको ऐसा ही नजर आऊँगा। अच्छा, एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि भारत के साथ जब आप उतरते हैं मैदानों में तो क्या जोश, क्या वलवला आता है? देखें एक रवायती हरीफ है वो। आप जब माइंडसेट आपका होता है, आप एक गांव में, जब गांव रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ गांव वाले की बड़ा लगती है आपस में ना उनको, चाहे वो किसी भी गेम से हो उनका, तो ये फिर मुल्कों की गेम होती है। जब एक बॉर्डर साथ मिलते हैं हमारे, तो ये नहीं है कि सारे हम कोई लड़ाई झगड़ा या किसी गेम, लेकिन ये होती है कि हर बंदे का अपना एम होता है कि मैंने अपनी कंट्री को विन करवाना है, और उस विनिंग में आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। जोश जज्बे में आप किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब बाकी कनाडा, अमेरिका, USA जब भी किसी के साथ भी खेल रहे हैं, उसकी निस्बत इसमें हमारा खून पसीना एक होता है, एक हुआ होता है। बिल्कुल ऐसी है। और वो मैच से पहले, मैच के बाद हम देखते हैं कि आप लोगों की दोस्तियां भी बड़ी अच्छी हैं। हाँ देखिए, मेरा कांटेक्ट भी रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो लोगों के ज़हन में सिर्फ ये रहता है कि हम सिर्फ एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं, वो सिर्फ एक मैच की हद तक है, बिल्कुल ये खेलने की हद तक। अभी रिसेंटली हमारे पास कनाडा फेडरेशन का प्रेसिडेंट आया था, फिर अमेरिका फेडरेशन का प्रेसिडेंट आया था। प्लेयर्स आते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे को चीजें भेजते हैं, उनको जो चीज यहाँ से चाहिए होती है वो हमें कहते हैं, हम उनसे मंगवाते हैं, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। चलें जी, डाइट प्लान तो हमें पता चल गया। और शफीक चिश्ती साहब का काफी लंबा डाइट प्लान है, और मेरे डाइट प्लान में से आपने से कोई नहीं करने वाला। मगर हमारे किचन का क्या प्लान है, ये हम पूछते हैं शेफ फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने सोचा कि मैं आपसे ऐसी बात करूं दूर दूर से, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा गहमी हो रही है। जी बिल्कुल, काम भी किचन में काफी ज्यादा हो रहा है। अच्छा किया। क्या बना रही हैं? आज बना रहे हैं चिकन रोलाद, और उसके साथ जो है वो हम बनाएंगे सबरोसो के चप्पल कबाब। ओके, चिकन रोलाद। हाँ जी, चिकन रोलाद, सबरोसो के चप्पल कबाब। हाँ, रोलाद मैंने पहली बार सुना है, प्लीज। जी, चिकन रोलाद इट्स ए कॉन्टिनेंटल डिश। चिकन के साथ मैं ये कैमरा दिखा सकते हैं, मैं जो है ना वो चिकन को रोल करके उसकी फिलिंग होती है, उसके बाद उसको लाइट सा बॉईल करके फ्राई करते हैं और कॉन्टिनेंटल व्हाइट सॉस के साथ उसको प्रेजेंट करते हैं। Yes. हमारे किचन से इसका मतलब है आज बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपी जो है तैयार हो रही है, और डॉक्टर मरियम बताएंगी। डॉक्टर मरियम, आप बताएं कि ये इतना खाना ठीक है? थोड़ी अमाउंट में खाएं ना, बहुत ज्यादा ना खाएं, बस जैसे तो चख लें थोड़ा थोड़ा, सारी डिशें थोड़ी थोड़ी चख लें। खाते हैं मतलब इफ्तारी के बाद जो एकदम से हम खाना शुरू कर देते हैं, वो शायद बहुत ज्यादा गलत, बहुत गलत है। ओवरलोड हो जाता है ना आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा फिर स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से खाना मैदे पे पड़ा रहता है। उसके बाद फिर आपने रात का डिनर भी करना है, फिर चाय 2 दफ़ा लेनी है, फिर उसके बाद जो है कोई ना कोई ड्रिंक भी लेनी है, फिर उसके बाद जो है सहरी में पराठे भी खाने हैं, फिर सालन भी चलेगा। चलिए सहरी में बता दें फिर क्या खाएं, क्योंकि सहरी एक बड़ा मुश्किल टास्क रहता है कि सहरी में क्या खाया जाए, क्योंकि उस टाइम कुछ उस तरह से दिल भी नहीं कर रहा होता, मुश्किल होती है, और फिर आपने स्टफ भी करना होता है। बिल्कुल, एक वो ना हमारी साइकी होती है कि पराठे नहीं खाएंगे तो सुबह भूख लगेगी, दही नहीं लेंगे प्यास लगेगी, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, थोड़ा और पी लें, थोड़ा और पी लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे आप जो है पराठे को रिप्लेस कर लें चपाती के साथ, चपाती ले लें। अगर बहुत दिल करता है लोगों का घी वाली रोटी खाएं, या उसके ऊपर वो जो है बटर लगा लें, या ऑलिव ऑयल ले लें, चोपड़ी भी रोटी जिसको कहते हैं। हाँ, आप बटर ले लें या देसी घी लगा लें ऊपर, सब टू यू। और उसके साथ आप कोई भी घर का होममेड सालन, और जो देसी घी लगा लें, निचोड़ ना लें। नहीं बस थोड़ा, जैसे मैडम कह रही है ऐसे ही मैं करता हूँ, मतलब पराठा नहीं है, ठीक है, देसी घी ऊपर लगा के उसको, वो फायदेमंद है, वो अच्छा है, वो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है देसी घी। तो इस तरह से आप ले सकते हो। जैसे अगर कोई पेशेंट है डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑट मील ले ले अपना कोई पोर्शन में, क्योंकि वो रोटी लेगा उससे भी ज़रा उसकी शुगर स्पाइक होगी। तो आज हमने बहुत ज़्यादा कहते हैं डाइट प्लान पे बात की है, और किचन को भी हमने उस तरह ही रखा है कि अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि डाइट है तो सेहत है तो सब कुछ है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस जाते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान।
पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और ब्रेक पर जाने से पहले हम उनका डाइट प्लान डिस्कस कर रहे थे। शफीक, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, रमज़ान में जब कबड्डी के मैचेस आ जाते हैं वो कितना मुश्किल होता है, फिर उस टाइम क्या रूटीन होती है? मोस्टली हम फिर डिले कर देते हैं। जो मैच डेटें हमने पकड़ी होती हैं, मतलब हम बुकिंग होती है प्लेयर्स की, वो हम उनको कर देते हैं कि रमज़ान के बाद कर लें। अगर बहुत कोई ज़रूरी हो तो फिर खेल लेते हैं, रोज़े के अंदर भी खेल लेते हैं प्लेयर। जो इंटरनेशनल मैचेस हैं, कभी हुआ ऐसे कि रमज़ान में भी? इंटरनेशनल मैचेस ऐसे होता है कि जैसे हम कभी बाहर हों, किसी कंट्री में खेल रहे हों, तो वहाँ पे आ जाएं तो फिर हम वहाँ पे भी रख लेते हैं रोज़े। ठीक है। हाँ, वो फिर उस मंथ में हम थोड़ा सा कुछ रोज़े रख लिए, कुछ से अल्लाह से माफी मांग ली। कि जो बच्चे जो हैं जिस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं कबड्डी की दुनिया में, उनके लिए क्या सहूलियात हो सकती हैं, या आप लोगों की तरफ से फेडरेशन की तरफ से कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं? देखिए, हमारे क्लब हैं बने हुए ना, जैसे शफीक चिश्ती कबड्डी क्लब बना हुआ है। अच्छा। और मेरे साहिवाल में और पाकिस्तान पूरे में आपको एक अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ ये मुझे हासिल है कि मैंने पाकिस्तान पूरे में कबड्डी का स्टेडियम नहीं था, पहला कबड्डी का स्टेडियम हमारे साहिवाल में बन रहा है, जो शफीक चिश्ती कबड्डी स्टेडियम बन रहा है, और वो प्रॉपरली कबड्डी का ही बन रहा है। ठीक है। और वो हाँ जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चों आगे रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए। और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो ये गेम बेसिकली कोई भी आप गेम लगा दें, वो जब आप स्कूल लेवल से, प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट करते हैं, तो तभी आप कहीं जाके हाई प्लेयर अच्छे बनते हैं। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आके स्टार्ट करते हैं ना, वो प्लेयर बस 2 साल 4 साल के लिए बनते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी बॉडी उस हिसाब से हाँ जी यूज़ टू नहीं होती और वैसे पावरफुल नहीं होती। क्योंकि जो अब देखें, जो बच्चा 10 साल से एक चीज़ में इन है, उसकी जब उसने 20-25 साल का होना है, एक्सपीरियंस ही 10-15 साल का, हाँ, इतना होना है, यूज्ड टू हो चुकी है, यूज्ड टू हो जानी, उसकी बोन्स तगड़ी होगी, उसकी फिजिक तगड़ी होगी आम रूटीन से। और जो बच्चा कॉलेज में आके स्टार्ट करता है, समझ लें कि 15 से 20 साल के दरमियान में स्टार्ट करता है, उसकी बोन्स और जो एक 10 साल कर रही है उसकी बोन्स बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। इसलिए जो प्लेयर्स स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहीं से स्टार्ट करें कि 0 लेवल जो आप प्राइमरी स्कूल से करते हैं, आप ज़्यादा ना करें, लर्निंग प्रोसेस भी तेज है ना, लर्निंग प्रोसेस के साथ आप करें। और हमारा क्लब बना हुआ है यहाँ पे, लाहौर में भी 2-3 मेरे क्लब हैं जो यहाँ पे लड़के तकरीबन मेरे पास रहते हुए, मैंने अपनी जगह उनको अपनी तरफ से रहाइशें भी दी हुई हैं और उनके खाने पीने का भी इंतजाम है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर मैं अपने पास से करता हूँ, मैंने किसी से कभी नहीं कहा, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, यहाँ पे लाइव कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरी इस्तात है, जितनी मेरी ताकत है, मैं अपने पल्ले से उन बच्चों को खिलाता भी हूँ, उन बच्चों को रहाइशें भी दी हुई हैं, उन बच्चों के लिए जितना मेरे से हो सकता है, और जिस कंट्री के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है मैं उनके साथ वो भी। तो शफीक, अभी फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप पाकिस्तान का कबड्डी में? इंशाल्लाह फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस तरह आप देखें, कोई भी प्लेयर आता है तो कोई डिपार्टमेंट उसको जल्दी से ले लेता है। आप देखें, सबसे पहले प्लेयर की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी उसकी ये होती है कि उसकी ज़िंदगी का जो दारोमदार होता है वो गेम पे मुनहसर होता है। ठीक है। और गेम जो होती है वो आप बिल्कुल फ्री होंगे तभी खेल सकते हैं, अदरवाइज आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कुछ खेल किसी ड्यूटी कोई सरंजाम कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। क्यों? प्लेयर एक रिलैक्स माइंड होता है। और अब डिपार्टमेंटों ने प्लेयर्स को लेना स्टार्ट कर दिया है, मतलब जिस तरह प्लेयर ले रहे हैं, और जो भी एक अच्छा प्लेयर उनको नजर आता है वो रख लेते हैं। उसकी जो रोजी रोटी देखें, जो प्लेयर होता है वो बेचारा बेसिकली बहुत एक मतवस्ता तबके और एक लो फैमिली बैकग्राउंड उसका होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 0 लेवल के होते हैं। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है फाइनेंशियली। जब फाइनेंशियली तौर पे वो माइंड सेट उनका सेट हो जाता है, तो फिर जाके अपना परफॉर्म देने के लिए या ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी रखते हैं। और जिस बच्चे के माइंड में ये बात हो कि मैंने शाम में दिहाड़ी ते जाना है, अपने घर रोटी लेके जानी है, उस बच्चे ने कभी ना परेशानी में ही परेशानी में कभी नहीं रचा। तो इसलिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि उसकी रोजी रोटी 40-50 हज़ार उसके घर आना स्टार्ट हो गया, उसका ये माइंड सेट हो गया, फिर प्ले स्टार्ट होना गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अब हो रहा है, अब लीग हो रही है अप्रैल में इंशाल्लाह, वो करवा रहे हैं, कबड्डी की लीग हो रही है, तो उसमें जो एक लो प्लेयर होगा उसके लिए भी 15 लाख का है, और जो हाई A+ ग्रेड प्लेयर होगा उसके लिए 25 से 50 लाख के दरमियान में है।
ठीक है, अच्छा। चलें, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। कप्तान पाकिस्तान कबड्डी टीम शफीक चिश्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। मजहबी स्कॉलर इस वक्त अब्दुल शकीर हक्कानी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हक्कानी साहब, सहरी के हवाले से बताइएगा, क्या शरई हुक्म है? बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमने रात को ही खाना खा लिया है, हम सहरी नहीं रखते हैं, उसमें क्या हुक्म है? सहरी खाना सुन्नत है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है इसकी कि सहरी खाया करो, और आपने फरमाया कि इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। और दूसरा आपने ये फरमाया कि अहले किताब के रोज़ों में और हमारे रोज़ों में जो फ़र्क है वो सहरी का है। सहरी का है, ठीक है। यानी ये अहले किताब जो रोज़ा रखते हैं उसमें सहरी नहीं होती और हमारे यहाँ सहरी होती है। तो सहरी खाना ये सुन्नत है और इसमें बरकत है, और फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तलब ना भी हो तो एक खजूर खा लो, चख लें, एक घूंट पानी पी लो। यानी सहरी की नीयत से कुछ ना कुछ खाना या पीना ये बहुत बेहतर है। अगरचे रोज़ा तो बग़ैर सहरी खाए हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के सवाब से महरूम रहेंगे। इसलिए सहरी का एहतमाम करना चाहिए और ताकि सुन्नत का सवाब भी मिल सके। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल शकीर हक्कानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन ही रहेंगे। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुरान स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे कप्तान पाकिस्तान कबड्डी टीम शफीक चिश्ती साहब का, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया और हमें अपनी रूटीन के हवाले से भी बताया, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से वो आने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी मेहनत करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं, ताकि कबड्डी में जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो भी बेहतर हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वैसे तो कुरान पाक की हर सूरत और हर पारे को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हर पारा अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन छठे पारे में भी कई अहम वाक़यात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ ना सिर्फ हमारे रोज़मर्रा के जो अमाल हैं उनसे हैं, बल्कि हमारे ईमान को भी मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाक़यात छठे पारे में मौजूद हैं उनसे हमें क्या सबक मिलता है, हमारी ज़िंदगियों पर उनका क्या असर होता है। कुरान स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जप्पा साहब, छठवें पारे में क्या छठवें पारे की अहमियत है, क्या उसकी फजीलत है, कौन कौन से तारीख़ी वाक़यात इसमें मौजूद हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात के ऊपर, जिनके तुफ़ैल हमें ये कलामुल्लाह नसीब हुआ। छठा पारा जो है इसमें मदनियात का एक गुलदस्ता चल रहा है। सूरह बकरा भी मदनियात, फिर उसके बाद आले इमरान, सूरह निसा और अब सूरह मायदा। सूरह मायदा ये आखिरी सूरह मुबारका है जो इस गुलदस्ते में चलती है, मदनिया। उसके बाद फिर जो आगे है मक्कियात 2 आती हैं और फिर उसके बाद सूरह अनफाल और मदीना। तो सूरह मायदा जो है यहाँ से आगाज़ होता है अहकामात का इस छठे पारे में। पहले जो सूरह निसा के मामलात चल रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली आयत मुबारका सूरह मायदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद, ईमान वालों अपने वादों को पूरा किया करो। जब वादा करते हो कोई तो उसको पूरा किया करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मवेशी हलाल कर दिए हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उनके जो तुम्हें आगे चल के बताए जाएंगे अगली आयत बय्यिना में। गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम, हाँ हलाल जानवरों का शिकार भी तुम्हारे ऊपर हराम है जब तुम हालत इहराम में हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगली आयत करीमा दूसरी में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइर अल्लाह, ईमान वालों जो अल्लाह के शायर हैं ना उनकी बेहुरमती ना करना। यानी जो अल्लाह ने जिसको शायर कहा है उसके लिए इंसान ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ठीक है यार मैंने तवाफ़ तो किया है लेकिन सफ़ा मरवा जो है अब मैं ये क्यों करूँ, मतलब आप ये भी नहीं सोचते। अल्लाह फरमाता है कि जो शायर अल्लाह है, आगे पूरी उसकी डिटेल है ना, वो लोग जो लेके कलादे पहने हुए जो जानवर जा रहे थे उनकी तरफ आता। फिर अल्लाह ने फरमाया इसी आयत करीमा में वला यजरिमन्नकुम शअनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी, तुम्हारे किसी कौम के साथ हालात ठीक नहीं है, किसी कबीले के साथ, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो। इदलू हो अक़रबु लित्तक़वा, अदल किया करो, तकवा के यही करीब है। यानी अदल को अल्लाह ने फरमाया कि हर, फिर फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन किया करो। वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुमराही के बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना किया करो ईमान वालों के लिए। ये फरमाया। फिर जो पीछे फरमाया था ना वो सारे मवेशी हलाल हैं मगर जो तुम्हें बताए जा रहे हैं, तो वो आगे इस आयत करीमा नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता,
मुर्दार तुम्हारे ऊपर हराम है, वद्दम और खून हराम है, वलहमुल खिंजीर और शुगर का, ये भी देखें ना मवेशी तो है लेकिन अल्लाह ने फरमाया हराम है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, और जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो भी तुम्हारे लिए हराम है, वल मुनखानिकतु, और मरा हो जो गला घोट कर, कोई जानवर है आपने बांधा हुआ है रस्सी के साथ बंध के वो मर गया है आप उसको ज़िबा नहीं कर सके, वल मौकूदतु, और जो चोट लगने से मर जाए, चोट लग गई उसको आपने छुरी नहीं फेरी, ज़िबा नहीं हलाल नहीं किया, वल मुतरद्दियतु, या कोई जानवर बुलंदी से गिर के मर जाए, वन नतीहतु, या जानवर आपस में लड़े और कोई जानवर सींग लगने से मर जाए, दूसरे जानवर को मार दो वो, वमा अकल सुबो इल्ला मा ज़क्कैतुम, और जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ खाया हो ता वक्ते के आप उसे हलाल कर ले, कोई दरिंदा था उसने उसको मार दिया, अगर आप पहुंच जाते हैं उसको हलाल कर लेते हैं तो। फिर अल्लाह ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तशरीफ़ फरमा थे, एक यहूदी आया उसने कहा तुम्हारे नबी के ऊपर एक ऐसी आयत उतरी है, हमारे ऊपर अगर हमारे नबी के ऊपर उतरती ना हम उस दिन ईद मनाते। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने पूछा कि कौन सी आयत है, तो उन्होंने ये वाली आयत करीमा का ये वाला हिस्सा अल यौम अकमलतु लकुम, उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है उस दिन हमारी 2 ईदें थी, एक तो हज का दिन था हमारे लिए वो भी ईद है, और उस दिन जुमातुल मुबारक का दिन था जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत मुबारक नाज़िल हुई थी, लिहाजा हमारे लिए अल्लाह ने उस दिन 2 ईदें जो हैं वो इकट्ठी कर दी। आगे अल्लाह ने फरमाया छठे रुकू के शुरू में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फगसिलू वजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लिया करो, उनका गुस्ल कर लिया करो, फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसा कर लिया करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों तक धो लिया करो। आगे फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, और तुम में से अगर कोई जनाबत की हालत में हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी तहारत कर ले, गुस्ल कर ले, व इन कुंतुम मर्दा, और कोई तुम्हारे में से मरीज हो, औ अला सफरन, या सफर में हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायत, या वो रफ़ा हाजत करके आया हो, औ लमस्तुमुन निसा, या वो अपनी अज़वाज से होके आया हो, फलम तजिदु माअन, फिर तुम्हें पानी न मिले, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तुम पाक मट्टी के साथ तयम्मुम कर लिया करो। ठीक है, और तयम्मुम का तरीका भी बयान फरमा दिया। फमसहू बिवुजूहिकुम, उलमा फरमाते हैं कि आपने मट्टी पे हाथ लगाना है, आपने चेहरे पे लगाना, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन, और अपने हाथों पे लगा लेना, अल्लाह फरमाता तुम्हारी तहारत हो गई। यानी अगर आपके पास पानी मौजूद नहीं है तो अल्लाह ने मसा करके आपको पाकीज़गी का हुक्म दे दिया है। अल्लाह ने फरमाया मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज, अल्लाह तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता, क्या चाहता है, वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, बल्कि अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हें पाकीज़ा रखे, वो तुम्हें पाकीज़ा कर दे, वलियुतिम्म निअमतहू, और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दे। अब ये अहकामात यहाँ तक आए हैं, उसके बाद अल्लाह ने आगे एक हुक्म बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ पहुंचने का कोई रास्ता तलाश करो। ठीक है, बहुत खूबसूरत। और ये जो आगाज हुआ छठे पारे का, जिस तरह से जब्बार साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमने बढ़ना है अपने कश्मीर के किचन की तरफ, जहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, क्योंकि इफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा है, तो हम आपके साथ अब रेसिपी दोबारा से शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कश्मीर की किचन ने आज, कश्मीर ने हमें इंटायर किचन स्पॉन्सर किया है। तो आज फातिमा हम क्या बना रहे हैं? जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमने बनाया है रोलार्ड विद बॉइल्ड राइस। इसको आप खाली भी खा सकते हैं, लेकिन मेन कोर्स है क्योंकि तो फिर बॉइल्ड राइस के साथ जो है ना पोर्शन साइज पूरा हो जाता है। ठीक है। तो रोलार्ड बनाया है, उसकी क्विक सी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। आपने लेना है 500 ग्राम ब्रेस्ट चिकन, उसको आपने फ्लैटन करना है, पतला करना है बिल्कुल। उसके बाद आपने उसको जो है ना वो सिंपली नमक और काली मिर्च के साथ सीजन कर लेना है। उसके ऊपर जो है ना वो हम पेपरोनी, चीज़ और स्पिनच जो है ना इसका जो है वो लेयर करेंगे। और उसके बाद उसको जो हम जैसे रोल को रोल करते हैं उस तरह सिंपली रोल करके उसको 4 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे। और उसके बाद उसको कलर देने के लिए जो है ना वो उसको बटर के अंदर हल्का सा सौते कर लेंगे, ताकि उसमें गोल्डन कलर आ जाएगा। उसके साथ हमने बनाए हैं सुब्रोसो के चप्पल कबाब, और जो हमारा मेन ड्रिंक है वो स्पॉन्सर किया है 7 अप ने। और इस ड्रिंक को मैंने हाफ डन करके रखा हुआ था, और अभी हाफ सॉरी, ये जो है ना हमने, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर में साथ में जो है ना वो जूप के टिश्यूज़ भी हैं, तो हम जो है ना वो इसको, अगर आप से कभी किचन में काम करते हुए कोई ऐसा काम हो जाए
तो आप उसको फटाफट से जो है ना वो क्लीन भी कर सकते हैं। ये अप टू 260 कैलोरीज जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है और पानी को भी बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, एज यू कैन सी। वो हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर गए। बिल्कुल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया। नॉर्मली टिश्यूज नहीं करते, लेकिन जो है ना वो जूप ने कर लिया। और ड्रिंक का नाम है बेसिल लेमन मार्गरीटा। इसके लिए हमने लिया है 50 ग्राम बेसिल, 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट। और उसको जो है ना वो हमने ग्राइंड किया लाइट से पानी के साथ, और बाकी ऐड करेंगे हम 7 अप, दैट्स इट। चलो, आज की किचन में हमारी बहुत डिफरेंट सी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो गई हैं और अफ्तार का वक्त बहुत करीब हो गया है, आ गया है। तो हमारे साथ जो है हमारे दूसरे जो रिलीजियस स्कॉलर हैं अब्दुल शकूर हकानी साहब, वो भी मौजूद हैं। तो अब्दुल शकूर हकानी साहब, एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे जहन में था, वो ये सवाल ये है कि क्या बीमार और जो माजूर लोग हैं वो जो रोज़ा कैसे रख सकते हैं, या उन पे रोज़े फ़र्ज़ हैं? देखिए, अगर तो एक नॉर्मल बीमारी है जिसको वो बर्दाश्त कर सकता है फिर तो रोज़ा रखेगा। और अगर डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी के बढ़ने का ख़तरा है या इससे और नुकसान होने का ख़तरा है तो वक्ती तौर पे वो रोज़ा छोड़ देगा, फिर जब उसकी तबीयत ठीक होगी वो रख लेगा। ये जो है कि रोज़ा न रखे फिदिया दे दे, ये उसके लिए होता है जिसको कहते हैं शेख फ़ानी। शेख फ़ानी का मतलब ये है कि डॉक्टर ये कहता है कि ये इतना बीमार है और ऐसी बीमारी है कि अब ये ज़िंदगी भर रोज़ा रखने के काबिल नहीं है। ठीक है। अगर डॉक्टर कहता है कि दिसंबर में, जनवरी में ये रोज़ा रख सकता है, फिर वो वेट करेगा, उन दिनों में रोज़ा रख ले। लेकिन अगर डॉक्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि ज़िंदगी भर ये रोज़ा रखने के काबिल नहीं है तो अब उसका फिदिया दिया जाएगा। यानी एक रोज़े के बदले में एक फितराना, जो आजकल तकरीबन 200 रुपया चल रहा है, ठीक है, तो 200 रुपया एक रोज़े का फिदिया जो है वो अदा कर देगा। और ये उसी को देगा जो मुस्तहिक़ ज़कात होता है या मुस्तहिक़ फितराना होता है, ऐसे शख्स को वो देगा ताकि वो अपनी ज़रूरत में उसको इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। और ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जब आप रोज़ा रख ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर्स की तरफ से अब आपको ये गाइड कर दिया गया है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए पैगाम रमज़ान। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप लोग भी रोज़ा अपना इफ्तार करें और हम तमाम टीम के साथ रोज़ा इफ्तार करके आपके पास वापस आएंगे। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। और कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं,
पर इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, अरे पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और वक्त रुखसत भी हो और आका हो सामने, वक्त रुखसत भी हो और आका हो सामने, वक्त रुखसत भी हो और आका हो सामने, फिर क़ज़ा तेरे आने की क्या बात है, क़ज़ा तेरे आने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाख़वान मोहम्मद बिलाल भट्ट ने हमें शो में ज्वाइन किया है। और इफ्तार के बाद जब हम वापस आए हैं इफ्तारी करने के बाद, आप सब भी अपने रोज़ा इफ्तार कर चुके होंगे अपने अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक। और इस वक्त बिलाल ने जो समा बांधा है यकीनी तौर पर बहुत ही खूबसूरत रहा। और हमारी कोशिश होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कलाम पेश किया जाता है, हमदो सना जो पेश की जाती है, वो आप सबके साथ हम शेयर कर सकें। और अभी कुछ ही देर में कराची और उसके मज़ाफ़ात में भी जो इफ्तार का वक्त है वो होने वाला है। तो आप लोग अपने अपने वक्त के हिसाब से अपना अपना रोज़ा इफ्तार करें। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कुरान स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जप्पा साहब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के मुतालिक भी जो वाक़या है वो छठे पारे में है, उस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जो वाक़या है वो सूरह मायदा के अंदर छठे पारे में आयत नंबर 27 से शुरू होता है। और उसके बाद फिर ये तक कम व बेश पूरा रकू जो है वो इसी में जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के वाक़े में अल्लाह फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वतलु अलैहिम नबा अबनी आदम बिल हक़। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का भी जो वाक़या वो भी इनको सुनाइए। इज़ कर्रबा कुर्बानन, जब उन दोनों ने कुर्बानी की, फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो अल्लाह ने एक की कुर्बानी जो है वो कबूल फरमा ली। वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर, और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। वो होता इसी तरह से था, कुर्बानी करके वो रख दिया करते थे। आसमान से बिजली आती थी, वो जिसकी कुर्बानी जल जाती थी उसकी कबूल समझी जाती थी और जिसकी नहीं जलती थी अल्लाह अपने हिसाब से फ़ैसला फरमाता है। काला लाक़तुलन्नक, तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा अल्लाह सिर्फ मुत्तक़ीन की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर तेरा मेरे साथ यही हसद है कि मेरी कुर्बानी को कबूल हुई है तो वो तो अल्लाह का फ़ैसला है, वो मुत्तक़ीन की कबूल फरमा लेता है। यहाँ पे बिल्कुल जो छठा पारा है उसका निस्फ़ हो जाता है। आगे आयत नंबर 28 में अल्लाह फरमाते हैं, लइन बसत्ता इलैया यदका, तो वो जिसको कत्ल करने की धमकी दी गई थी ना, उसने कहा कि अगर तू अपना हाथ बढ़ाता है मेरी तरफ, ले तक तो लनी, ताकि तू मुझे कत्ल कर दे, माँ अना बेबासित यदिया इलैका लियक्तुलक, मैं अपना हाथ तुम्हारी तरफ कत्ल करने के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि मुझे रब्बुल आलमीन उससे डर लगता है कि मैं किसी को क्यों कत्ल करूं। वो मनाहिया फ़क़ान कतल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, कल हमने डिस्कस किया था। उसने फरमाया इन्नी उरीदु, लेकिन मेरा इरादा ये है, मैं ये चाहता हूँ
अन तबू अभी इसमी वस्मे का, कि तू मेरे गुनाहों का भी जिम्मेदार हो जाए और अपने गुनाहों का भी तू पहले से ही जिम्मेदार है। फतकून मिन अस्हाबिन नार, तू मुझे कत्ल करके फिर मैं चाहता हूँ मेरे गुनाह भी तेरे खाते में पड़ जाएं, तेरे अपने गुनाह भी हैं, और तू जहन्नम वालों में से हो जाए। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और जालिमों का अल्लाह ने इसी तरह का जज़ा का बंदोबस्त किया। फतव्वात लहू नफ्सुहु, तो उसके नफ्स ने उसको मरगूब करके ये चीज दिखाई, उसके नफ्स ने उसको माइल किया इस बात के कत्ल आखिए कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे। यानी पहले तो भाई ने उसको डराया भी सही, लेकिन फिर भी वो नफसानी जो उसकी ख्वाहिश थी उसके ऊपर उसने माइल होके फकतलहू, पस उसने कत्ल कर दिया अपने भाई को। फअस्बह मिनल खासिरीन, और हो गया वो खसारा पाने वालों में से। फबअसल्लाहु गुराबा, अल्लाह ने फिर एक कव्वे को भेजा। फबासा का अल्लाह ने वर्ड यूज किया, मबूस किया, उसको भेजा। गुराबा यबहसु फिल अर्द, वो जमीन को कुरेदने लगा। लियुरियाहु, ताकि वो उसको दिखाए, कैफ युआरी सौता अखी, कि वो अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए, उसको कैसे वो पर्दा डाले। काला या वैलता, तो उसने कहा, वो जो कत्ल करने वाला तो उसने काला या वैलता, तो उसने कहा है मेरे ऊपर अफसोस है। आजज तो अन अकूना मिसला हाजल गुराबे, मैं तो इस कव्वे से भी आजिज हूँ। यानी ये कौवा ही मेरे से अच्छा निकला, कि उसको भी पता है कि किस तरह कहा जाता है, वो कौवे ने, एक कौवा आया, उसने दूसरे कौवे को उस तरह से दफन किया, तो उसने देखा कि भाई की लाश को इस तरह, क्योंकि शुरू का वाक़या फवारी सवाता की फासबह मिन नादिमीन, और वो नादिम हो गया, नादिमीन में से होगा। मिन अजले जालिक, इसी तरह यहाँ तक जो वाक़या है, यहाँ पे अल्लाह ने फिर वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का वाक़या उसको यहाँ कंप्लीट किया है, और आगे फिर अल्लाह ने बनी इसराइल का जो वाक़या उसको शुरू किया। मिन अजले जालिक कतबना अला बनी इसराइल, इसी तरह से हमने बनी इसराइल पर फर्ज कर दिया। बनी इसराइल वाले जो वाक़या है वो भी हम आपसे जानेंगे। अब्दुल शकूर हकानी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हकानी साहब, पहले अशरे की मुनासबत से भी बताइएगा, कोई ऐसे अस्कार हैं जो हमें पहले अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए, जो हम अपना वक्त गुजार देते हैं या वक्त ज़ाया कर देते हैं फजूल बातों में, या बिला वजह कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पहला अशरा रहमत है, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। इस पे भी बाज़ लोग बातें बनाते हैं कि जी पहला अशरा रहमत है तो दूसरा नहीं है रहमत, क्या दूसरे में रहमत नहीं मांगी जा सकती, या पहले अशरे में मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगी जा सकती? मतलब ये नहीं है, मतलब को समझना चाहिए। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में लिखा है कि इंसान तीन किस्म के हैं, एक तो नेक हैं, एक दरमियाने दर्जे के हैं, कुछ गुनाह कर लिए, कुछ नेकियां कर ली, एक ज़्यादा गुनाहगार हैं। तो जो नेक लोग हैं वो तो इस काबिल हैं कि शुरू ही से उन पर रहमतें बरसें, अब रहमतें बरस रही हैं। अब जो दूसरे नंबर के हैं उन पर भी रहमतें बरस रही, अब वो रहमतें बरसने की वजह से इस काबिल हो गए कि दूसरे अशरे में उनकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। अब जो ज़्यादा गुनाहगार हैं, पहले अशरे में रोज़े रखे, तिलावत की, इबादत की, रहमतें बरसती रही, लेकिन अभी तक उनकी मग़फ़िरत का ऐलान नहीं हुआ क्योंकि गुनाहगार ज़्यादा थे। दूसरे अशरे में फिर उन्होंने मेहनत की, रोज़े रखे, तिलावत की, अल्लाह से माफ़िया मांगी, तो दूसरे अशरे में मग़फ़िरत के ऐलान होते रहे, लेकिन ये अभी इस काबिल नहीं था। अब तीसरा अशरा शुरू हुआ तो अब ये भी इस काबिल हो गया कि अल्लाह ने इसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया। तो ये मतलब है कि तीन अशरे हैं, इन तीन अशरों में पहला अशरा रहमत है, यानी खूब अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, और अल्लाह की रहमतें हासिल करने का तरीक़ा वो रोज़ा भी है, और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन अमल है वो कुरान करीम की तिलावत है। इससे हम लोग बहुत दूर हैं। हम नफल भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार भी करते हैं, तस्बीहात भी करते हैं, लेकिन जो असल इबादत है तिलावत, उससे हम बहुत दूर हैं। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि कुरान करीम शिफा भी है और ये रहमत है। देखिए रमज़ान ख़ुद रहमत है, पहला अशरा भी रहमत है, और कुरान भी रहमत है। तो जब हम पहले अशरे में कुरान की तिलावत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि पहले अशरे में कुरान की तिलावत ज़्यादा करें ताकि हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन सकें। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जब्बार साहब से एक बार फिर से हम जिक्र करेंगे। जब्बार साहब, जिस तरह से बनी इसराइल से मुताल्लिक वाक़या छठे पारे में है, वो भी हमें सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल का जो वाक़या है जी, इनको अल्लाह ने अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने का जब हुक्म दिया है तो उस वक्त उनका जो मुकालमा हुआ मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उसको अल्लाह ने
इनके 8वें पारे में सूरह मायदा के अंदर बयान फरमाया, 8वें रुकू में, सॉरी माफ़ कीजिए, बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और वो वाक़या, वो वक्त जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की उस नेमत को याद करो, इज़ जअल फ़ीकुम अम्बिया, जब हमने तुम्हारे अंदर अम्बिया भेजे, तुम्हें अम्बिया का वारिस बनाया, तुम्हें अम्बिया, तुम्हारे बनी इसराइल के जितने अम्बिया हैं मोस्टली कुरान हकीम में उन्हीं का ही जिक्र है। तो बनी इसराइल के अंदर पै दर पै अम्बिया आए, इज़ जअल फ़ीकुम अम्बिया व जअलकुम मुलूका, हमने तुम्हें यहाँ पे बादशाही भी अता फरमाई, व आताकुम मालम यूति अहदम मिनल आलमीन, तुम्हें वो अता किया जो आलमीन में से हमने किसी को अता नहीं किया था। अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया ना, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, हमने तुम्हें जहानों में फजीलत अता फरमाई। फिर फरमाया या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ए मेरी कौम इस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए कतब की है, जो तुम्हारे लिए लाजिम कर दी है, तुम्हारे लिए लिख दी है। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और जब जंग हो तो पीठ फेर करना भाग जाना। फतन कलेबु खासिरीन, अगर ऐसा करोगे तो तुम नाकाम व नामुराद हो जाओगे। कालू या मूसा, तो कौम ने आगे से जवाब दिया, ए मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, यहाँ बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, यहाँ बड़े जब्बार लोग रहते हैं इस शहर में। व इन्ना लन नदखुलहा, हम हरगिज दाखिल नहीं होंगे इस शहर में, हत्ता यखरुजू मिन्हा, जब तक वो वहां से निकल नहीं जाते, पहले उनको निकालिए फिर हम वहां जाएंगे। ये बनी इसराइल को कह रहे हैं, फयखरुजू मिन्हा फइन्ना दाखिलून, फिर जब वो निकल जाएंगे तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे, फिर हमें कोई मसला नहीं, लेकिन पहले उनको निकाला जाए। काला रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ, देखे ना अल्लाह का इनाम है, हर कौम में लोग मौजूद होते हैं, तो उन्हीं कौम में से बनी इसराइल में से रजुलान, 2 मर्द, उन्होंने क्या कहा, मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु, जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया था, अलैहिम उदखुलू अलैहिमुल बाब, उन्होंने कहा कि इस दरवाजे से, मुफस्सिरीन किराम लिखा है यहाँ जंग करने का, कि इस दरवाजे से जंग करते हुए दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा, बार कुरान कहता है कि इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून, अगर तुम दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम गालिब आ जाओगे। यानी यहाँ अगर जंग से, जिहाद से रुक के बैठे रहोगे तो फिर तो नहीं, अगर दाखिल होगे अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। फिर फरमाया व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह अकबर। कालू या मूसा, फिर उन्होंने दोबारा कहा, अब दरमियान से घर से भी गवाही आ गई, शाहिद मिन आलिया भी आ गया, घर से गवाही भी आ गई, 2 मर्दों ने घर से कह भी, फिर भी वो मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, कालू या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन्ना लन नदखुलहा अबदा, हम कभी भी इसमें दाखिल नहीं होंगे। क्यों? मादामू फिहा, जब तक वो लोग वहां पे मौजूद हैं, फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना कायदून, हम यहीं बैठे हैं, आप और अपना आपका रब जाए और वो जाके इनसे जंग करें, हम यहाँ बैठे। अल्लाह करोड़ रहमत फरमाए, बदर के अंदर हजरत असवद कंदी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि उन्होंने ये अल्फाज अदा फरमाए थे। हजरत साद इब्न मुआज़ के बारे में भी आता है कि उन्होंने फरमाया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ वो बनी इसराइल की तरह नहीं है। दोनों के बारे में ये रिवायत मौजूद है कि जैसे उन्होंने कहा था ना कि फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना, तू और तेरा रब जाए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो जाके लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। या रसूलुल्लाह आप अगर कहेंगे तो हम बरके गिमाद में भी अपने घोड़े दौड़ा दें। कहा जाता है कि ये समंदर में एक जगह थी बरके गिमाद, दूसरा कहा जाता है यमन में एक गाँव था। तो ये वाली आयत करीमा अल्लाह ने यहाँ पे दादिल फरमाया, काल रब्बी इन्नी लाम, जब उन्होंने ये कहा ना कि तू और तेरा रब जाए, हम यहाँ बैठे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दुआ की, काल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, ए मेरे रब, मेरा इख्तियार अपने नफ्स के ऊपर है, अपनी ज़ात के ऊपर है, व अखी, और जो मेरा भाई है, मैं सिर्फ उस तक जिम्मेदार हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम थे। फ़फ़रुक बैनना व बैनल कौमिल फ़ासिकीन, अब हमारे दरमियान और ये जो हमारी कौम है इसके दरमियान या अल्लाह तू अब फैसला फरमा। ठीक हो गया। काला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, अल्लाह ने फिर उसके ऊपर हराम कर दिया, उनके ऊपर मुहर्रमतुन अलैहिम अरबाईन सना, 40 साल तक अल्लाह ने उनके ऊपर फिर हराम कर दिया। ये सहराए सीना के अंदर फिर बनी इसराइल की जो कौम थी ये भटकती रही, और उसके बाद फिर अल्लाह ने दोबारा से इनकी तौबा कबूल फरमाई। यतीहून फिल अर्द, जमीन के अंदर ये भटकते रहेंगे। फला तअसा अलल कौमिल फासिकीन, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि आप इस कौम का गम न खाइए, क्योंकि इन्होंने खुद ही नाफरमानी की, इसलिए अल्लाह ने 40 साल तक इनको जमीन के अंदर भटकाया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ उस्मान ताहिर जब्बा साहब, कुरान स्कॉलर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और आज छठे पारे की मुनासबत से हमने कोशिश की है कि जो उसमें वाक़यात मौजूद हैं, जो अहमियत मौजूद है छठे पारे की, जो फजीलत हैं, वो आपके साथ बयान करें। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे मजहबी स्कॉलर अब्दुल शकूर हक्कानी साहब, जिनसे हमने जानने की कोशिश की है कि हम अपने रमज़ान मुबारक को किस तरह से बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। जिसमें से भी पहला अशरा चल रहा है, आज पहला जुमा था रमज़ान मुबारक का। पहले अशरे में किस तरह से हमने रहमतें समेटनी है, दूसरे अशरे में किस तरह से हमने अपनी मग़फ़िरत मांगनी है, तीसरे अशरे के जो मकासद हैं वो किस तरह से पूरे करने हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारी कोशिश है कि इस पर अमल दरामद भी करें और इसके साथ साथ हमारे जो नाजरीन हैं वो डेली इन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाजरीन की जब बात हुई है तो वहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी लेकर आया है रहीम स्टोर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्काउंट ऑफर सिर्फ रहीम स्टोर पर। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह की ख़ास बरक़ात हासिल करने के लिए रहीम स्टोर आपके लिए लाया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्काउंट ऑफर्स जिनका मुकाबला नहीं। लाहौर के अलामा इकबाल टाउन और वापरा टाउन में मौजूद रहीम स्टोर्स पर आपको मिलेगी हर ज़रूरत की चीज़, वो भी आला कीमतों पर। और इसके साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि हर साल की तरह इस साल भी रहीम स्टोर की बाइक्स हमारे पास मौजूद हैं और ये दी जाएंगी कुरंदाजी के थ्रू। हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और खुश नसीब बने बाइक हासिल करके। तो बिल्कुल ऐसी है। प्रोग्राम का नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।